गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे इम्पैक्ट ऑफ सोलर एक्टिविटीज़ इन इंटरस्टेलर स्पेस। अर्थात सूर्य का जो इंटरस्टेलर स्पेस है, पृथ्वी में और सूर्य के बीच का जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, उस पर पड़ने वाले प्रभाव का सोलर एक्टिविटीज़ के कारण। ये जो आपको लाल दिखाई दे रहा है, ये हमारा सूरज है, जो पृथ्वी से लगभग 1 लाख 1 मिलियन 10 लाख गुना साइज में बड़ा है। अर्थात अगर हमारी पृथ्वी सूरज के साथ कंपेयर की जाए तो जब 10 लाख पृथ्वियों को आप जोड़ेंगे तब एक सूर्य का निर्माण हो पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य में जो है गैसियस क्लाउड है, यहाँ पर गैसियस क्लाउड है और जो इसका टेम्परेचर है वो 10 टू द पावर, जो सरफेस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ये लगभग 5000 केल्विन में होता है, जबकि अगर हम कोर की बात करें वो तो 10 टू द पावर 7 केल्विन में होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर में एक गैसियस बॉडी में जो गैसेस हैं उनमें आयंस और जो गैसियस क्लाउड्स है उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है, जिसके कारण न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं। यानी एक तरह से ये न्यूक्लियर ब्लास्टिंग यहाँ पर होती रहती है, जिससे कि एनर्जी बनती है और वो एनर्जी अर्थ की ओर को आती है। कभी कभी क्या होता है कि जो ये सोलर एनर्जी है, जो एनर्जी फॉर्मेशन न्यूक्लियर ब्लास्ट जो हो रहा है यहाँ पर, इस न्यूक्लियर एनर्जी ब्लास्ट के दौरान सन का मटेरियल भी एनर्जी के साथ छिटक कर बाहर आता है। और इस तरह से जो ये एक आपको इस तरह से लूप सा दिखाई दे रहा है, ये सोलर कोरोनल लूप्स हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ जो सन का मटेरियल है, प्लाज्मा है, वो उछल कर बाहर की ओर को आता है, तो ये प्लाज्मा कभी कभी टूट कर कोरोनल मास इजेक्शन के फॉर्म में पृथ्वी की ओर को आता है। और ये पृथ्वी का जो चुंबकीय वातावरण है, ये इस चुंबकीय वातावरण को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण चुंबकीय वातावरण पृथ्वी का, उसमें जो डिस्टर्बेंस आता है उसको हम स्पेस वेदर में डील करते हैं। अब स्पेस वेदर को अगर समझना है तो अगर हम इसके फर्स्ट फेज को समझेंगे तो हम देखते हैं कि भाई स्पेस वेदर क्या है और उससे रिलेटेड टर्म क्या है। और दूसरे फेज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो वेरियस सोलर फिनोमिना हैं उनका जो इफेक्ट है वो स्पेस वेदर पर कैसे पड़ता है। जैसे सोलर कोरोनल मास इजेक्शन हो, सोलर फ्लेयर्स हो, सीएमईज हो, प्रोमिनेंसेस हो, उनका स्पेस वेदर पर क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। और जो इंटरेक्शन है सोलर फीचर्स का, वो अर्थ एनवायरनमेंट में कैसा है। और कुछ पैरामीटर जो जियो इफेक्टिवनेस को डिस्कस करते हैं, इनके एस्टिमेशन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेस वेदर क्या है। तो स्पेस वेदर इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द सन एंड अदर कॉस्मिक सोर्सेस ऑन द अर्थ मैग्नेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्पेशली टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द स्पेस, से सैटेलाइट ईटीसी, ग्राउंड बेस ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क ईटीसी। अर्थात आपको मालूम है कि आज के समय में जो हमारे स्पेस में कम्युनिकेशन स्थापित हुआ है, चाहे जो हमारे सैटेलाइट हैं, जो वेरियस इन्फॉर्मेशन, चाहे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हों, चाहे जियो सेंसर सैटेलाइट्स हों, जो भी सारी एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को कैप्चर कर रहे होते हैं, वे सारे सैटेलाइट्स को जब कभी भी सूर्य से आने वाला कोई तूफान प्रभावित करता है तो उन सब की स्टडी जब हम करते हैं तो वो स्पेस वेदर कहलाती है। और पहले ही जो फील्ड था स्पेस वेदर का, जो स्पेस साइंस का वर्ल्ड फील्ड था, स्पेशली मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ कि अर्थ के एनवायरनमेंट में जो अपर एटमॉस्फेयर में जो स्पेस वेदर है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो स्पेस मिशन बेसिकली कॉल्ड सैटेलाइट्स which observes all the solar activities, all the interstellar activities, space activities through their recorders, spectrograph, जैसे AMPT, योकोहो, सोहो, यूलिलेस और ट्रेस अदर्स, ये स्पेस मिशन इन कहते हैं। ये सैटेलाइट्स हैं और स्पेस टेलीस्कोप हैं जो ऑब्जर्व करती हैं घटनाओं को। अब यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्पेस वेदर क्या है और टेरेस्ट्रियल वेदर क्या है। बेसिकली जब हम लोग वेदर की बात करते हैं, पृथ्वी पर बैठकर जब लोग मौसम की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल वेदर होता है। लेकिन स्पेस वेदर क्या है? स्पेस वेदर थोड़ा अलग चीज़ है। तो दोनों टर्म को हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी स्पीक स्पेस वेदर, देयर आर सेवरल की वैल्यूज दैट वी मेंशन सच एज सोलर एक्टिविटीज़,
जिसमें सन स्पॉट्स आएंगे, सोलर फ्लेयर्स आएंगी, कोरोनल मास इजेक्शंस आएंगे, CIRs आएंगे, और इसके साथ जो सन से आने वाला तूफान है उसकी स्पीड क्या है, सोलर विंड में क्या क्या पार्टिकल्स कंट्रीब्यूशन है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल डेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमा ऑफ स्पीड क्या है, पर्टिकुलरली डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एंड ओरिएंटेशन ऑफ इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स आयंस जब मूव करते हुए पृथ्वी की तरफ को आएंगे, स्पेस में आएंगे, तो उनके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड रहता है, उसको इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और वो हमारे जियोमैग्नेटिक सिस्टम को कितना डिस्टर्ब करते हैं उसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कहते हैं। और जब हम टेरेस्ट्रियल इन सब की चीज़ों की हम बात करते हैं तो वो स्पेस वेदर है। और जब हम टेरेस्ट्रियल वेदर की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल वेदर में आते हैं कि हमारे चारों तरफ, हमारे अर्थ के आसपास नियर बाई लेयर्स में टेम्परेचर क्या चल रहा है, विंड स्पीड क्या चल रही है, और ह्यूमिडिटी क्या है, विंड स्पीड की डायरेक्शन क्या है, और प्रेसिपिटेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है, फॉग क्या है, डस्ट क्या है, क्लाउड क्या है, रेनिंग क्या है, इन सब पर बात करेंगे तो ये टेरेस्ट्रियल वेदर कहलाता है। तो अब हमको समझना है कि हम स्पेस वेदर की स्टडी क्यों करने जाते हैं, यानी स्पेस वेदर की स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि नॉर्मल टेरेस्ट्रियल वेदर के लिए तो हम समझ सकते हैं कि भाई हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, कूलिंग हो रही है, अभी रेन वेदर फोरकास्टिंग होने वाली है, बरसा कहीं पर बारिश होने वाली है, कहीं बादल ज़्यादा हैं, कहीं कम वायुदाब क्षेत्र बन रहा है, कहीं ज़्यादा वायुदाब क्षेत्र बन रहा है, तो वो टेरेस्ट्रियल वेदर में आ जाता है। लेकिन जब हम स्पेस वेदर की बात करते हैं तो हम इम्पोर्टेंट फील्ड जिसको हम यूज करते हैं स्पेस वेदर के लिए, तो स्पेस वेदर को हम अगर समझते हैं तो वो है स्पेस क्राफ्ट इंजीनियरिंग। अगर आपको, अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था तो आपने देखा कि हमने स्पेस मिशन एक भेजा, तो उसमें स्पेस क्राफ्ट की जो इंजीनियरिंग है उसको समझने के लिए कि कैसे स्पेस क्राफ्ट को अर्थ एटमॉस्फेयर से किसी दूसरे एटमॉस्फेयर में या आउटर द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर से बाहर फेंकना है, तो उसके लिए हमें जो ज़रूरत है उसको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ का जो स्पेस वेदर है वो क्या है। और स्पेस क्राफ्ट के ऑपरेशन के लिए, स्पेस क्राफ्ट की इंजीनियरिंग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन, जो आप कहते हैं कि आजकल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, मोस्टली इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसमिट हो रही है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में, या प्लेनेट के एक कोने से दूसरे कोने तक, उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन में स्पेस वेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मायने रखता है। GPS में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है स्पेस वेदर को समझने की। और स्पेशली जो इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री है उसको हमें समझना होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अपर एटमॉस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स का एक हैवी तूफान आ जाता है, सोलर विंड आ जाती है, तो वो हमारे जो इलेक्ट्रिक ग्रिड पावर सिस्टम है लाइटनिंग के कारण उसको डिस्टर्ब करता है, उसको फेल कर सकता है। ऐसा हुआ भी है पहले। और आयनोस्फेरिक प्रेसिपिटेशन को भी समझना है कि आयनोस्फेरिक लेयर्स जो हमारी हैं उसमें आयन का कंट्रीब्यूशन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रोटॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और रेडिएशन हैज़ार्ड भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जब कभी सोलर स्ट्रोम्स आती हैं, जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम्स अपने साथ सन से बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स, आयनिक चार्ज पार्टिकल हाई टेम्परेचर के साथ, हाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ अर्थ मैग्नेटोस्फीयर को डिस्टर्ब करता है, तो वो रेडिएशन हैज़ार्ड्स को क्रिएट करता है। और वो बर्ड्स यूज मैग्नेटो रिसेप्शन, तो आपको पता है कि बर्ड्स के साथ प्रॉब्लम आएगी, और ऐसा हो भी रहा है। आजकल चर्चा का विषय है कि जब 5G लॉन्च हुआ है तो 5G के बाद जो रेडिएशन इम्पैक्ट है वो प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि 5G कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा कम्युनिकेशन है, फास्टर कम्युनिकेशन है, लेकिन उसके साथ ही ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये ट्रांसमिशन होता है, तो उसका जो रेडिएशन इम्पैक्ट है उसको समझने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे कॉमर्शियल एयरलाइंस को भी डिस्टर्ब करेगा इन फ्यूचर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम बात कर रहे थे स्पेस वेदर को समझने के लिए। मैं समझता हूँ आज हमने इतना जाना कि स्पेस वेदर क्या है। एक बार हल्के से रिकैप कर लेते हैं। हमने बताया कि जो इम्पैक्ट है सोलर एक्टिविटीज़ का जो हमारे इंटरस्टेलर स्पेस में पड़ता है उसको हम स्पेस वेदर बोलते हैं। स्पेस वेदर में बेसिकली सन में होने वाली जो एक्टिविटी है सोलर फ्यूजन रिएक्शन के कारण जो मटेरियल कोरोनल मास इजेक्शन के फॉर्म में या सोलर फ्लेयर के फॉर्म में सन से जो मटेरियल आयन चार्ज पार्टिकल प्लाज्मा अर्थ की ओर को मूव करके आता है, तो वो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को डिस्टर्ब करता है, जिसको हमने समझने की कोशिश की।
और उसको समझना ही स्पेस वेदर है। हमने बताया कि पहले इनको समझ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वर्तमान में जब स्पेस मिशन आर बेसिकली सैटेलाइट्स विच आर ऑब्जर्विंग द इवेंट आउटसाइड द अर्थ। स्पेस में जो घटनाएं होती हैं उनसे जो हमारे अर्थ पर प्रभाव पड़ता है, उसको जो टेलीस्कोपिक मिशन ऑब्जर्व करते हैं उनको हम स्पेस मिशन बोलते हैं, स्पेस टेलीस्कोप बोलते हैं। जैसे AMPT है, योको है, सोहो है। इनकी सहायता से अब हम स्पेस वेदर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने लगे हैं। स्पेस वेदर के इम्पोर्टेंस को हमने बताया कि इसको इसलिए समझना इम्पोर्टेंट है कि स्पेस क्राफ्ट इंजीनियरिंग में, स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन में, रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन में, GPS में, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड सप्लाई, आयनोस्फेरिक प्रेसिपिटेशन में, रेडिएशन हैज़ार्ड्स को समझने में हमको मदद करता है। और ये इन फ्यूचर में कमर्शियल एयरलाइंस और बहुत सारे अदर इवेंट्स की एनालिसिस में कैसे प्रिपरेटरी फंक्शन किया जा सकता है, उसमें हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। तो अगली क्लास में हम जानेंगे कि